ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 8 बुध बृहस्पतिवार की व्रत कथा। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत के संदर्भ में बतलाता हूँ। इस व्रत को नियम, शक्ति और श्रद्धा से पूरा करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा के रूप लावण्य पर आसक्त हो काम के वशीभूत हो गए। चंद्र ने अपने बल से गुरु पत्नी का भोग किया। कालांतर में तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम बुध था। वह बलशाली, ओजस्वी और सुंदर था। बृहस्पति ने जब अपनी भार्या को चंद्रमा के पास देखा, उन्होंने उससे अपने लौटाने को कहा, परंतु चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया। इस पर बृहस्पति ने चंद्र सभा में जाकर सब कुछ इंद्रदेव को बतला दिया। इंद्र ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस कर देनी चाहिए। पर स्त्री से रमण करना महापाप है, अतः तुम गुरु पत्नी लौटा दो। इस पर चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपकी आज्ञानुसार मैं गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी न दूंगा, क्योंकि ये मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है। देवता ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है, यह तो गुरु पत्नी तारा ही बतला सकती है। अतः इंद्र ने तारा से पूछा, हे शुभांगी, यह तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति देव का है अथवा चंद्रदेव का। तुम ठीक ठीक हमसे कहो। तब देवराज का अभिनंदन कर तारा ने कहा, हे देवराज, आप इस बच्चे को बृहस्पति अथवा चंद्रमा किसी को भी दे दें, क्योंकि यह चंद्रमा का औरज और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। इस पर देवराज ने उस बालक चंद्रमा को दे दिया, यानी कि बुध को दे दिया। उन्होंने उन दोनों से कहा कि हे चंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों का यह पुत्र बुध पृथ्वी पर ग्रह बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति को वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो बुध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियों प्राप्त करेगा, उसे असीम धन की प्राप्ति होगी। यह जो मैंने कहा है वह एक संशय रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय मास श्रावण में बुध और बृहस्पति का मिलकर पूजन करेंगे, उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजन करने वाला ऐसा पुत्र पाता है जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु होता है। पितृगृह में मूर्तियों को पूजने वाला का पित्त सदैव ही बढ़ता रहता है। रसोई घर में मूर्तियों को पूजने वाले के पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती है। शयन करने वाले कमरे में मूर्तियों का पूजन करने वाले का कभी भी पत्नी वियोग नहीं होता। धान्यागार यानी कि अन्न का भंडार में पूजन करने पर भी कभी अन्न भंडार की कमी नहीं आती है। उद्यापन करने से पहले 7 वर्ष तक व्रत करने चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात रात्रि जागरण करें। सोने की मूर्ति का पहले शास्त्रानुसार पूजन करें, तब 16 उपचार से पूजन करके हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी तथा खीर दें। हवन के लिए चिचड़ा तथा पीपल समिधा ले। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर तब ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भी सपत्नीक भोजन ग्रहण करे। इस तरह 7 साल तक व्रत करने वाला उपवासी अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होता है। विद्या तथा बुद्धि चाहने वाले को सरस्वती का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। उसे वेद तथा ग्रंथों की संपूर्ण जानकारी स्वतः ही हो जाती है। वह वेद शास्त्रों के रहस्यमय अर्थ भी जान जाता है। उसे बुद्धदेव से ज्ञान और बृहस्पति से गुरुता मिलती है। शिव से सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव, आपने जो मामा भांजे को भोजन कराने के लिए कहा है, उसकी क्या आवश्यकता है, वह मुझे बतलाइए। मैं वह सुनना चाहता हूँ। इस पर शिव ने एक कथा सुनाई। वह इस प्रकार है। पूर्व काल में मामा भांजा एक साथ रहते थे। दोनों अति दीनहीन थे। एक दिन भोजन के लिए भ्रमण करते हुए वे दोनों एक अति सुंदर नगरी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिव के प्रिय मास श्रावण मास में लोगों को बुध व बृहस्पति को छोड़कर प्रत्येक बार को व्रत करते हुए तब उन्होंने सोचा कि वे दोनों बुध और बृहस्पति का व्रत रखेंगे। यह एक
अनुचिष्ट व्रत हैं, लेकिन व्रत विधि न मालूम होने से वे दोनों संशय में पड़ गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि को स्वप्न में उनकी किसी देव शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। विधि के अनुसार उन दोनों ने यह व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन्हें अपार धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वे अब कुबेर के ही समान धनवान हो गए। उन्होंने 7 वर्ष तक यह व्रत किया तो पुत्र पौत्रादि के स्वामी बन गए। तब बुध और बृहस्पति ने मामा भांजे का दर्शन देकर कृतार्थ किया और वरदान दिया। आप दोनों मामा भांजे ने विधि एवं नियमानुसार यह व्रत पूरा किया है। अतः आज के बाद इस भूमंडल में जो भी प्राणी यह व्रत करके मामा भांजे को भोजन कराएगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर वैभव संपन्न होगा तथा अंत में उसे शिवधाम मिलेगा। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 8वां अध्याय संपूर्ण। 8वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथ की पूर्ति व आयु की वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।